तो पाठशाला नंबर 13 पे दूसरा भाग हम देखेंगे। अभी जो चिन्ह संसार में जो बड़े बड़े चिन्ह होने वाले हैं, अभी हमने देखे 7 चिन्ह जो संसार के धर्म के क्षेत्र में थे, पवित्र आत्मा, सुसमाचार, वो सब क्षेत्र। अभी हम देखेंगे पूरे संसार में कैसे कैसे चिन्ह आने वाले हैं, है ना। नंबर 8, बड़े अंतरराष्ट्रीय युद्ध होने वाला है। अंतरराष्ट्रीय युद्ध मराठीमध्ये काय म्हणतात? युद्ध, लढाई। मत्ती 24:7, मत्ती 24:7। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूलडोल होंगे। आमीन। देखो, प्रभु पहले से ही चेतावनी दे रहा है। यीशु के आने से पहले जाति पर जाति झगड़ा होगा, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे। अकाल मराठीमध्ये काय म्हणतात? दुष्काळ। आणि भूलडोल म्हणजे भूकंप। हे सगळे वस्तू होणार आहेत। प्रभु एक चिन्ह है संसार में यीशु के आने से पहले, है ना। तो हमें इसीलिए हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। नंबर 9 चिन्ह, ये यात्रा में और ज्ञान में बढ़ोतरी होने वाली है। अब देखते हैं अभी संसार में ट्रैवल के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में ऐसे तेज हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, है ना। ये सब बदलाव आने वाला है ना। अभी देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हमसे भी ज्यादा मोबाइल जानते हैं, है ना। ये बड़ा बड़ा आईफोन लेके बैठे हैं, हमको ही नहीं मालूम आईफोन कैसे ऑपरेट करने। और ये लोग ऐसा फट 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 करके ये बोलते हैं ना, अंत के दिनों में होने वाला है। लेकिन वो कुछ फायदा नहीं होगा अगर जो यीशु मसीह उनके जीवनों में नहीं है। हालेलुया। तो ये सब चीजें चिन्ह आने वाली है। वचन है दानियेल 12:4। अंत के दिनों में यात्रा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। अभी हम देखते हैं, और भी आपने टीवी में देखा है कि पता नहीं, ये बच्चे लोग क्रॉस पजल में आते हैं, देखा है आपने? छोटे छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, क्विज में आते हैं, कैसे कैसे आंसर देते हैं। ये सब वही है। कोई कोई इतना सा बच्चा जो बड़ा 50 साल के व्यक्ति को भी उतना नॉलेज नहीं होता, बात करता है। ये अंत के चिन्ह है। लेकिन क्या होता है, लोग ये देख के आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये लोग इसमें फंस जाते हैं, है ना, कि ये समझते हैं कि अरे मेरा बेटा ऐसे ऐसे है। लेकिन यीशु कहता है अगर जो मैं ही जीवन में नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। तो ये अंत के दिनों में ये सब चीजें होने वाली है। अरे छोटे छोटे बच्चे ऐसे फेमस होने वाले हैं, छोटे छोटे, जैसे कि पूर्ण ज्ञान, बड़े बड़े आदमियों से भी ज्यादा ज्ञान उनको है ना। अब देखते हैं ना टीवी पे कभी क्विज आता है, ये कौन सा है वो, सिंगिंग में। ये सब बड़ी बड़ी चीजें होने वाली है। लेकिन यीशु कहता है क्या फायदा दुनिया को जीत लिया, आत्मा खो लिया। तो इसका वैल्यू ही नहीं है। यीशु ये सब चीजें पूछने वाला ही नहीं है कि आपने क्या किया स्टेज पे। ये पूछने वाला है कि आपने कितने आत्माओं को बचाया। हालेलुया। तो ये ट्रॉफियां, ये बड़े बड़े शो जीतना, ये कुछ मायने नहीं रखता है यीशु के सामने। आमीन। ये सुनने में अजब लगता है, लेकिन यीशु बोलता है मैं उसके लिए नहीं आया हूं, मैं लोगों को बचाने के लिए आया हूं। आमीन। तो 9वां चिन्ह ये है ना, दानियेल 12:4। देखो, उसका मतलब ये नहीं खेल कूद नहीं करने का, लेकिन अगर जो यीशु नहीं है तो वो खेल कूद का कुछ फायदा नहीं। यीशु नहीं है तो वो जिम में जाने का फायदा नहीं, क्योंकि आप अपना जो वक्त है गलत जगह पर दे रहे हैं, और जो समय प्रभु को देना है नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं। परंतु हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ डांड करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। देखो, पहले ही कितना साल पहले दानियेल ने भविष्यवाणी की है ना। मराठी में क्या दिया है पास्टर? दानियेल 12:4। परंतु ये दानियल इस पुस्तक पर मोहर कर शिक्का मारून बंद कर, असं हाँ, ये वचन शिक्का मारून बंद कर। पुढे बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढूंढ कर। अच्छा, ये हिंदी से होता है, मैं मराठी में मराठी
बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ दांड करेंगे, ये सब यानी ट्रैवल के दानियाला, हाँ, तू अंत समयापर्यंत ही वचने गुप्त ठेव व हे पुस्तक मुद्रित करून ठेव. पुष्कळ लोक धुंडालतील फिरतील व न्यायविधू विरुद्ध होईल. फिरतील आणि म्हणजे ट्रॅव्हलिंग यात्राचं क्षेत्र जास्त होणार आहे. इकडे तिकडे फिरत बसणार, ज्ञान घेऊन बसणार, पण यीशु के बारे में कोई सुनेगा नहीं. आमीन. तो 10वां चिन्ह है इजराइल के क्षेत्र में. अभी इजराइल के जगह पे बहुत सारा चीजें बढ़ने वाली हैं. चिन्ह यीशु के आने से पहले जियोन जो बोलते हैं ना, जियोन देश हमारा देश, बोलते हैं जियोन देश के उधर, और वहां पर पुनर्स्थापित होने के चिन्ह नजर आएंगे यीशु के आने से पहले. भजन संहिता 102 का 16. भजन संहिता में पहले से भविष्यवाणियां दी गई है कि जियोन और इजराइल के क्षेत्र में बड़े बड़े चिन्ह नजर आएंगे यहूदियों के गांव में, क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है. आमीन. तो इजराइल के वहां महिमा बढ़ने वाली है क्योंकि यीशु का देश है. आमीन. क्योंकि यीशु मसीह जो आने वाला है, जो जैतून के पहाड़ पर ही आने वाला है, तो वहीं पर आज के दिन भी समस्याएं चल रही हैं. आमीन. चरण तिकडे बस. है ना, क्या दिया है? जियोन देश, जियोन शहर और इजराइल के राष्ट्र में बहुत कुछ बढ़ोतरी होने वाली है. हालेलुया. फिर नंबर 11वां चिन्ह है यरूशलेम जो है अन्य जातियों से छुटकारा पाएगा. यीशु के आने से पहले अभी वहां पर बहुत सारे अन्य जातियों राज कर रहे हैं, है ना. जैसे हम देखते हैं यीशु का जो जगह था वो और किसने लिया है, और वहां पर और कुछ ये बांध के रखा है. तो ये अन्य जातियों से यरूशलेम छुटकारा मिलेगा, है ना. लूका 21 का 24 देखो. और जहां पर जो यहूदी ना सारे संसार में फैले हुए हैं वापिस आने वाले हैं. बोलो यहूदी लोग इजराइल में वापिस आने वाले. अभी भी हो रहा है. अभी एथियोपिया से बहुत सारे जो यहूदी लोग फैल गए थे, एक एक करके सब वापस आ रहे हैं वहां पर. लूका 21 का 24. वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा, है ना. तो जब तक यीशु के आने से पहले जब तक अन्य जातियों वहां पर रहेंगी, और बाद में सारे यहूदी लोग ही वहां पर रहने वाले. आमीन. क्योंकि आज हम देखते हैं यरूशलेम इजराइल में बहुत झगड़ा चालू है, उसकी वजह से और अलग अलग किस्म के लोग घुस गए हैं. आमीन. तो ये सब ये चिन्ह होंगे यीशु के आने से पहले, है ना. 12वां चिन्ह है बहुत सारे झूठ बोलने वाले रहेंगे जो परमेश्वर का वचन इनकार करेंगे और यीशु का पुनरागमन को भी इनकार करेंगे. हम पढ़ेंगे वचन. बहुत सारे झूठ बोलने वाले, टट्टा करने वाले, हम कह सकते हैं टट्टा करने वाले चिढ़ाएंगे कि परमेश्वर का वचन सही नहीं है, यीशु का पुनरागमन सही नहीं है. 2 पतरस 3 का 3. 2 पतरस 3 का 3. और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था.
है ना। लोग क्या बोलते हैं, अरे पहले से सब चल रहा है, अभी भी चल रहा है, किसको पता है यीशु कभी आने वाला है ना। वो बोलते हैं टट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं में चलेंगे, अपने संसार के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। यीशु कहता है आने वाला है, किधर गया, कितना साल हो गए, 2000 साल। ऐसा आपको उल्लू भी बना सकते हैं, तो लोगों को भरमाएंगे भी। बोलते क्योंकि जब से हमारे पूर्वज सो गए हैं तब से अभी तक यीशु आया ही नहीं, किधर है, ऐसा भी बोलेंगे लोग। लेकिन अभी तक जो भी बाइबल में हुआ है यीशु के बारे में सब पूरा हुआ है, पुनरागमन का भी चीज पूरा होगा। आमीन। ये समय की बात है, जब यीशु ने कुछ कहा है तो होने वाला ही है। आमीन। अभी जब यीशु बच्चे के समान आया था गोटे में, वो भविष्यवाणी दी है, पूरा हो गया। तो अभी ये दूसरा आगमन भी जो लिखा है तो पूरा होगा। आमीन। तो बहुत से ऐसे टट्टा करने वाले आएंगे, अरे तुम्ही काय सांगताय, कोणी बघितलंय, उद्या काय होणार, हे काय, कुठे आहे येशू, किती वर्ष झाले, असं सांगणार, किती हजार वर्ष झाले, काय तुम्ही काय पण सांगता, असं सगळं बोलणार। तो हमें सावधान रहना है। हालेलुया। 13वां चिन्ह से सारे संसार के लोग संसारी चीजों में खुश रहेंगे, ये चिन्ह है, और परमेश्वर का न्याय पर भरोसा ही नहीं रखेंगे। है ना, परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है ना। बहुत सारे लोग अपने ही दुनिया में मस्त रहेंगे। देखो इसका वचन है 2 तीमुथियुस 3:1। 2 तीमुथियुस 3:1। जैसे आज भी हम देखते हैं सब लोग बिजी रहते हैं मॉल में। आप मॉल में जाने को बोलो 4-4, 5-5 घंटा रहते हैं, 1 घंटा प्रार्थना करने बोले किसी के पास टाइम नहीं है। हालेलुया। अब मॉल में पूरे दिन भी रहते हैं, सवेरे जाके खाना वहीं खाएंगे, इधर पता नहीं मुंबई में वो सवेरे 11 बजे जाएंगे, लंच उधर, चाय उधर, डिनर भी उधर, शाम को घर में आएंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु के पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। 2 तीमुथियुस 3:1। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमो, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, दीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का बेस तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना, संभाल के रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और चिचोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। अभी किसी के पास मराठी है इसमें? 2 तीमुथियुस 3:1 से 7 पढ़ो। 2 तीमुथियुस 3:1 से 7। पास्टर वाचतो का? 2 तीमुथियुस 3:1 से 7 म्हणजे जास्त तुम्हाला समजणार मराठी हिंदी में। क्या हो रहा है, अंत के दिनों में कसले कसले लोग कैसे रहने वाले होंगे। हाँ पास्टर वाचते सामने 2 तीमुथी 3:1 से 7। 2 तीमुथी 3:1 से 7। आणि हे जाणा की शेवटल्या दिवसामध्ये संकटाचे समय येतील, कारण माणसं स्वार्थी बुद्धी, धनलोभी, बडाईखोर, गर्विष्ठ, निंदक, आईबापाला न मानणारी, अनुपकारी, अपवित्र, ममताहीन, असमाधानी, चहाड, इंद्रिय दमन न करणारी, निर्दयी, चांगल्याचा अनादर करणारी, विश्वासघातकी, गूढ, गर्वानी फुगलेली, देवावर प्रीती करण्यापेक्षा विलासाची आवड धरणारी, सुभक्तीचे रूप आपल्यात आहे असं दाखवून तिचं सामर्थ्य नाकारणारी अशी होतील। तरी अशांपासून दूर राहा, कारण अशांपैकी हळूहळू घरामध्ये शिरणारे आहेत, व ज्या खुळ्या बायका पापांनी भारवलेल्या व पुष्कळ प्रकारच्या हवांनी बहकवलेल्या आहेत, ज्या सर्वदा शिकत असतानाही कधी खरेपणाच्या ज्ञानास पोचू शकत नाही,
अशांना ते कैद करून नेतात. हालेलुया. तो ये कैसा है, ऐसे ऐसी चीजें होने वाली है, हमें सावधान रहना है ना, अंत के दिनों में. तो ये एक चिन्ह है सारे, है ना. 13वां प्रश्न था ना ये चिन्ह. अभी 14वां. तो ये जब आप पढ़ेंगे, आप पाठ करते रहेंगे ना, तो आपको याद आएगा क्या क्या हो रहा है मार्केट में, घरों में, है ना. जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको याद रहेगा. 14वां चिन्ह है कि ये सत्य के विरोध में काम होगा, है ना. सही चीजें कोई नहीं करने वाला है ना. और खाली बाहर से धर्म का दिखावा होगा. बोलो बाहर से धर्म का दिखावा है, लेकिन सच्चाई में कोई नहीं रहने वाला है. वचन देखो लूका 17:26. म्हणजे काय, बाहर से खाली बोलते हैं हाँ मैं इधर चर्च में जाके आया, इधर जाए, लेकिन काम सब उल्टा. खाली बाहर से दिखावा है, अंदर से मन साफ नहीं है, अंदर से प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते. लूका 17:26. जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा. जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी. तब जल प्रलय ने आकर उन सब का नाश किया. और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे और घर बनाते थे. परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया. मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा. देखो यही दिन ऐसे ही चल रहे हैं. सब खा पी रहे हैं, शादियां हो रही हैं, सब अपने में मगन है, लेकिन किसी को प्रार्थना के बारे में किसी को फिक्र नहीं है. वह कलीसिया में आने को किसी को फिक्र नहीं है. सब अपने अपने धुन में है, खाते पीते हैं. क्या किया है, अचानक पानी बाढ़ आ गया, सब नाश हो गए. फिर यह लूत के समय अचानक आकाश से गंधक गिरा और पूरे शहर का नाश किया. तो ऐसे परमेश्वर के न्याय के विरुद्ध चलने वाले दिन चल रहे हैं. आज आप देख रहे हैं बाहर क्या है, गुंडागिरी ज्यादा है. आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है आज, है ना. गुंडागिरी ज्यादा है और क्या बोलते हैं, कानून कम दिख रहा है. हमें जो मन में आए सब कर रहे हैं. यही चिन्ह है यीशु के आने के पहले, है ना. लेकिन हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना, तभी बचेंगे. हमें जागते रहना, प्रार्थना करना, हमें बचेंगे. हमें फिर 15वां चिन्ह है गैर कानूनी, है ना, न आज्ञा न मानने वाले चिन्ह होने वाले हैं. जैसे हमने बताया अधर्म के काम ज्यादा होने वाले हैं. 15वां चिन्ह मत्ती 24:12. अधर्म के काम बढ़ने वाले हैं. मत्ती 24:12. और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा. हमें ये अधर्म, गुंडागिरी, ये सब, इससे क्या होगा, थोड़े विश्वासी लोग भी बोले क्या हो फायदा, ये सब क्या हो रहा है, ठंडे हो जाएंगे. हमें हार नहीं मानना है. प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो. हमें जो लोग बचने वाले हैं वे वही लोग हैं जो बाइबल पढ़ेंगे, जागते रहेंगे, प्रार्थना करेंगे. हमें कुछ भी हो जाए आजू बाजू में, भजन संहिता राजा दाऊद कहता है 10,000 मेरे इर्द गिर्द गिरेंगे, हमें कुछ नहीं होगा. हालेलुया. तो ये सब चिन्ह होंगे, लेकिन डरावनी चीजें. 16वां चिन्ह भूकंप, अकाल पड़ेगा और निराश. भूकंप और अकाल आने से पहले, यीशु के आने से पहले. मत्ती 24:7 ये पहले ही पढ़ा है हमने. भूकंप और मरी, पेस्टिलेंस, बीमारियां, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और बुलडोल होंगे. आमीन. तो ये भी निराश, बीमारियां, ये उसमें से एक कोविड भी है. आमीन. क्योंकि ये मनुष्य भी कर रहा है और सब चीजें होने वाली. 17वां चिन्ह बोलता है भूकंप ज्यादा होने वाले हैं. वापिस 17वां चिन्ह वही 24:7. जगह जगह अकाल पड़ेंगे और बुलडोल होंगे, जगह जगह, यानी ज्यादा होने वाले हैं. हमें अभी हमने देखा तुर्की में, किधर हुआ था, तुर्की. अभी हम जांचना नहीं चाहिए, लेकिन प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि किधर क्या हो रहा है. बोलते जगह जगह पर भूकंप और बुलडोल. 18वां चिन्ह देशों में गड़बड़ी होने वाली है.
सारे देशों में तनाव और गड़बड़ी। लूका 21:25। देशों में गड़बड़ी, संसार के देशों में। लूका 21:25। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। बोलो देखो क्या क्या होने वाला है ना। संसार की चीजों में उथल पुथल होने वाला है ना। उसमें चांद, सूरज, तारे भी दिए गए हैं। आमीन। ये अंतिम दिनों के बारे में दिए हैं। इसमें यह भी शामिल है जब यीशु मसीह के धरती पर आने से पहले जो 7 साल का क्लैश है, शैतान राज करेगा, उस समय हम ऊपर होंगे। आमीन। ये दोनों मिक्स है इसमें। 19 का अंतिम चिन्ह है। बहुत से मसीह विरोध आएंगे, मसीह के विरोध वाले। 19वां चिन्ह 1 यूहन्ना 2:18। बहुत सारे मसीह विरोध वाले आएंगे। 1 यूहन्ना 2:18। ए लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। हालेलुया। तो अभी बहुत सारे मसीह के विरोधी हैं, लेकिन मसीह विरोधी अभी तक नहीं आया है। वो जब आएगा तब टाइम निकट है यीशु का बादल ऊपर आने का। आमीन। मसीह विरोध वो होने वाला है, सबसे पहला यरूशलेम में राज्य करने की कोशिश करेगा। उधर से ही चालू होगा। जब मंदिर बनेगा तीसरा, वो वहां पर जब पता चलेगा, उससे पहला यीशु मसीह क्या कहते हैं, रैप्चर, मराठी में क्या बोलते हैं, रूपांतर होने वाला है। उधर से चालू होगा। आमीन। तो मसीह विरोध अभी भी है बहुत सारे, है ना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं आज का मसीह हूं, आज का यीशु हूं। तो 19 का चिन्ह हम फिर से, ये पार्ट नंबर 13 खत्म हुआ पाठशाला। हम उसका लूका का मनन करेंगे। 21 का 28 इसका पार्ट का मनन है। लूका 21 का 28। पाठशाला 13 का चिन्ह के क्षेत्र में लूका 21 का 28 ये मनन करने का वचन है। जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। क्योंकि जब दिन दिखते हैं, समझ लो रूपांतर नया है, हम गायब हो जाएंगे, फिर यीशु के साथ आएंगे। आमीन। हालेलुया। तो ये हुआ पाठशाला नंबर 13। ये 13 पार्ट पूरा बाइबल के महत्वपूर्ण विषय हमने लिए हैं। आप घर में इसे वापस पढ़िए, 1, 2, 3, है ना। अभी हमारे पास समय है तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर से मनन वाले खाली वचन लेंगे। हाँ, मनन वाले वचन जल्दी से होते उतना लेंगे। तो क्या आपको भी ये हो जाएगा, पाठ होगा, है ना। सबसे पहला था उद्धार। आमीन। मैं विषय लेता हूं। सबसे पहला था परमेश्वर की योजना उद्धार के लिए। बराबर। कितने लोगों ने लिखा है, या खाली ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, तो उसके लिए रोमियो 6 का 23 था। हम जल्दी पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। तो ये उद्धार के लिए प्रार्थना है। फिर होगा पाठशाला नंबर 2, वही था परमेश्वर की योजना उद्धार के लिए, यूहन्ना 1:12-13। हमें याद आएगा जब हम पढ़ रहे हैं उद्धार के, परमेश्वर का उद्धार। पाठशाला 2 मनन यूहन्ना 1:12-13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया,
अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से मनुष्य से इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आमीन। तो बोलते हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वो शरीर लहू से नहीं आत्मा से। हालेलुया। पाठशाला नंबर 3, परमेश्वर की योजना हमारे शरीर की चंगाई के लिए। हालेलुया। 1 पतरस 2:24 हमारे शरीर की चंगाई के लिए वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। आमीन। तो हम ये कभी बीमार है ना तो ये बोल सकते हैं प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। आमीन। कितना सा वचन है, प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया। रात को तो सोते समय आप बोलेंगे सब बीमारी विश्वास से बोलिए। हालेलुया। पाठशाला नंबर 4, शरीर की चंगाई दूसरा भाग है। मरकुस 16:17-18 पाठ वाला वचन है ना। मरकुस 16:17-18 और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे और यदि वे नाश वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगा हो जाएंगे। हालेलुया। यानी जो प्रभु पर विश्वास करते हैं ये सारे चिन्ह हैं। आमीन। अगर ये सारे चिन्ह आपके जीवन में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। तो कुछ करना चाहिए, है ना। बाजू वाले बोले कुछ करो, हाँ कुछ करो, तभी आप बोलेंगे चिन्ह दिखाई देने चाहिए, है ना। हर वक्त बोलो पास्टर तुम्ही ठेवा ना हात, नाही तुम्ही पण ठेवायला पाहिजे हात। हालेलुया। तुम्ही घरामध्ये किंवा मम्मी के ऊपर बेटी के ऊपर यीशु के नाम में, तभी ये चिन्ह दिखाई देंगे। हालेलुया। पाठशाला नंबर 5, परमेश्वर का वचन, है ना। 2 तिमोथी 3:16-17 पाठशाला नंबर 5, परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी 3:16 हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। तो परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है। पाठशाला नंबर 6, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा प्रेरित 2:38 और 39 पाठशाला नंबर कौन सा है? 6। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने आप पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। तो याद रखे यीशु मसीह के विश्वास के बिना पवित्र आत्मा नहीं आता। हालेलुया। यीशु मसीह के विश्वास करने से ही पवित्र आत्मा उतरता है। आमीन। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतान परिवार के लिए और उन सब दूर लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आमीन। तो यीशु मसीह को जब तक एक व्यक्ति स्वीकार नहीं करता पवित्र आत्मा नहीं आएगा, काम नहीं कर सकता वो पवित्र आत्मा की, है ना। कितना अच्छा काम करने वाला होगा संसार में, लेकिन जब तक वो यीशु मसीह को प्रभु नहीं बोलता है पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार नहीं होंगे उसके हाथ से। फिर पाठशाला नंबर 7, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने का परिणाम, है ना। आत्मा में बपतिस्मा लेने का प्रेरित 2:17-18 प्रेरित 2:17 कि परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा अपने आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। 18 वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में आत्मा को उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। देखो हम सब उसी में से आए हैं। अंत के दिनों में हम भी पहले छोटे थे, हम कलीसिया में बैठते थे, आज हम दूसरे के ऊपर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो हमारे ऊपर उंडेला गया। अभी जो कलीसिया में नए आते हैं आगे उनका टाइम है। जब तक आप कुछ काम नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। बाजू वाले को बोला कुछ करो, कुछ करेगा तो ही होगा। किरण संजू कुछ सेवकाई करना चाहिए तभी ये चिन्ह दिखाई देंगे। आमीन।
पाठशाला नंबर 8, आराधना और प्रार्थना। आराधना और प्रार्थना का मनन वचन यूहन्ना 15:7। यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रार्थना और आराधना, जब हम प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। आमीन। पाठशाला नंबर 9, पानी का बपतिस्मा कभी, कैसे, क्यों। रोमियो 6:4। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। बोलो गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन सी चाल चले। हालेलुया। तो हमें भी जिलाया जाएगा, जैसे यीशु के साथ हुआ हमारे बॉडी के साथ होगा। आमीन। पाठशाला नंबर 10, गवाही देना और आत्माओं को जीतना, है ना। मनन प्रेरित 1:8। वही वचन है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और समरिया में पृथ्वी की छोर तक गवाही होंगे। आमीन। तो गवाही और आत्मा तब जीत पाएंगे जब हम यीशु को स्वीकारते हैं, और तभी पवित्र आत्मा उतरता है और हम काम कर पाएंगे, है ना। तो आप देखेंगे, हम पहले संसार में थे, पहले ऐसे काम होते थे, हमारे पास से नहीं होते थे। अभी हम मध्यस्थी करते हैं, दूसरे के घर में समस्या सुलझी जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कार्य करता है। आमीन। तो पाठशाला नंबर 11, 10 हो गया ना। पाठशाला 11 का विषय क्या था? परमेश्वर की योजना हमारी उन्नति। मतलब आप लिख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की योजना उन्नति के लिए। मत्ती 6:33 सबको पता है, पहले मेरे राज्य को खोजो और धार्मिकता को खोजो और ये सारी चीजें तुम्हारे लिए हो जाएगी। आमीन। तो उन्नति कभी आती है? जब हम पहले परमेश्वर का राज्य, है ना। पहले हम पढ़ाई लिखाई करने से नहीं आती उन्नति, पहले प्रभु चाहिए फिर पढ़ाई लिखाई। आमीन। बहुत से जवान लोग हैं, कहते हैं मैं MBA पढ़ा लिखा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन वो गिर जाएंगे, उन्नति नहीं करेंगे। हमें क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके पहले प्रभु को समय देंगे तो प्रभु उसमें आपको ऊपर लेकर आएगा। हालेलुया। स्टडी नंबर 12, प्रभु यीशु का पुनरागमन, है ना। लूका 21:36। इसीलिए ये हम सब लोग बोलेंगे, हाँ, क्योंकि जो सोए हैं सब जाग जाएंगे। हालेलुया। ये बोलो, इसीलिए जागते रहो, झोपू नका, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। जागते रहो, झोपू नका। बाजू वाले सांगा, झोपू नका। फिर 13 पाठशाला क्या चिन्ह परमेश्वर यीशु के आने के। लूका 21:28। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन 13 पाठशालाओं में प्रभु, जो भी तूने हमें सिखाया है प्रभु, और सिर्फ दूसरों के लिए नहीं प्रभु, हमें भी प्रभु, जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ाता है प्रभु। प्रभु ये ऐसा ही है प्रभु कि नहीं कि हम दूसरे ही सीख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं तुम हमें आत्मा से और सिखाने के लिए प्रकाशन देता है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं और सुन रहे हैं गाँवों में और जहाँ पर भी शहरों में, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये वचन लेकर वो भी आपके हुक्म के अनुसार सारे संसार में चले जाए प्रभु। सुसमाचार दे प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि मैं जब तक न आऊँगा जब तक सारा सुसमाचार सारी जातियों में फैला जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपका वचन कहता है 1000 के बराबर और 2 10,000 के बराबर होगा। प्रभु अगर जो एक व्यक्ति भी पाठशालाओं को मनन करेगा और वचन पढ़ेगा
तो उसे आत्मा से भर दे प्रभु, और तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।